गोपाल शर्मा, आप देख रहे हैं SBN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव ने एक एम्बुलेंस जो है कई बड़ी तादाद में पकड़ी है। और ये एम्बुलेंस कहां से पाई गई है? बीजेपी सांसद के घर के बाहर बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंस पाई गई थी। बिहार की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, अगर खबर की मैं बात करूं तो पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद के घर के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को पकड़ा। इसके साथ ही साथ एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उन्हें भी बड़ी संख्या में फटकार लगाई। ये स्थिति तब है जब बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जब नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से जो मरीज हैं उन्हें एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो रिक्शा से या फिर जो ठेली है उस पर अपने जो परिजन हैं, जो बीमार परिजन हैं उनको ले जा रहे हैं और एम्बुलेंस खड़ी है बीजेपी सांसद के घर के बाहर। कितनी चौंकाने वाली बात है कि जो बीजेपी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है, जो वाहवाही अपनी लेते नहीं थक रही है, वही बीजेपी का हाल है। उसी बीजेपी सांसद के घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंस पाई गई है। जब ये एम्बुलेंस इतनी बड़ी संख्या में पाई गई तो उसके बाद पप्पू यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ ये भी बोला, क्या बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस पर जवाब देंगे? जो बीजेपी जो है वो लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने में लगी हुई है, जो बीजेपी लोगों की परेशानियों को कम नहीं कर रही बल्कि बढ़ा रही है, उस बीजेपी सांसद के घर के बाहर बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंस पाई गई। इसका मतलब कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी जो है वो लापरवाही बरत रही है। ये हाल तब है जब नीतीश हैं बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा संबित पात्रा को और किस तरह से ये एम्बुलेंस एक बीजेपी सांसद के घर के बाहर पाई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सारणा जिले के आमनौर में स्थापित विश्व प्रभात सामुदायिक केंद्र के भवन में पहुंचकर वहां मौजूद MPLAD से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस को जनता को समर्पित नहीं किए जाने पर बड़ा सवाल खड़ा किया। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा क्या इसका जवाब देंगे? साथ ही सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की मंशा पर भी सवाल उठाया। वहीं पप्पू यादव के आरोपों पर रूडी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की, जो उन्होंने जिला अधिकारी को 6 मई को लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने ड्राइवर के अभाव में खड़े एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर परिचालन किए जाने की बात कही। दरअसल बीते दिनों पप्पू यादव औचक निरीक्षण करने छपरा पहुंचे थे। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है ऐसे में एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ ऐसे ही रखी गई हैं। पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुई। सांसद विकास निधि से खरीदा गए एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छुपाकर रखी गई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर ही निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू यादव आप मधेपुरा में जाकर राजनीति कीजिए, ये एम्बुलेंस चालक के अभाव में खड़ी हैं। वैसे आपको बता दें कि ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है कि दर्जनों एम्बुलेंस बीजेपी सांसद के घर के बाहर खड़ी थी और वहां पर ड्राइवर तक मौजूद नहीं थे। ये हाल तब है जब बिहार में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार में लगातार मामले खराब होते जा रहे हैं और हैरानी वाली बात तो ये है कि जो परिजन है वो अपने बीमार लोगों को ले जाने के लिए कितने तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल रही। और ऐसे में बीजेपी सांसद के घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंस पाई गई है। वैसे आपको बता दें कि ये बिहार का मामला नहीं है। इससे पहले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी खबर सामने आई, जिसमें देखने को मिला कि बीजेपी के मंत्री के प्रतिनिधि पैसे लेकर लोगों को अस्पताल में बेड दिलवा रहे हैं। वाकई में कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार देश में बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है, दवाओं पर टैक्स लगाया जा रहा है और जनता का खून चूसा जा रहा है, तो वहीं जिस तरह से राज्यों में स्थितियां खराब होती जा रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि जब केंद्र सरकार ही लापरवाही बरत रही है तो राज्य सरकार भी लापरवाही बरतेंगी। वैसे अगर बात करें तो देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी
तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी है और किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं दे रही है। वहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि जिस तरह से देश में अभी भी बड़े स्तर पर ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की कमी है, इससे पता चल रहा है कि सरकार सही तरह से चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है और वो उन राज्यों को पूरी तरह सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है जहां पर ना तो ऑक्सीजन है ना ही दवाइयां देखने को मिल रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बल्कि राज्य सरकार पर ही आरोप लगा रही है। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट और वाकई में ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ये एम्बुलेंस वहां पाई गई, जहां आज के समय में लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल तक पहुंचने के लिए कितनी सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी सांसद के घर के बाहर एम्बुलेंस का खड़ा होना, ड्राइवर चुपचाप वहां बैठे पड़े, यानी कि पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। ना सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर बल्कि बिहार में भी ये लापरवाही का अब नया सबूत देखने को मिला है, नई तस्वीर देखने को मिली है। और आपको बता दूं कि एक तरफ बात करें तो देश में अभी भी बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी है, देश में अभी भी बड़े स्थिति में इंजेक्शंस की कमी है और दवाइयों की कमी है। और जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार को देखते हुए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो भी, वहां के मुख्यमंत्री भी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार भी गलतियां कर रही है और राज्य सरकार भी गलतियां कर रही हैं। तो ये स्थितियां देखने को मिल रही है। जब केंद्र सरकार इस तरह की गलतियां करेगी, लापरवाहियां बरतेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी लापरवाही बरतेंगे। तो वाकई में इस स्थिति में देश में जब इतनी बड़ी संकट देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें अस्पताल लाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उधर ये कालाबाजारी ही इसे कहा जाएगा, कालाबाजारी चल रही है और बड़ी बड़ी संख्या में बीजेपी सांसद के घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और वहां भी ड्राइवर खामोश बैठे पड़े हैं। वाकई में ये बताता है कि किस तरह से देश में एक तरफ तो बहुत भयानक स्थिति है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।